जो मेरा डेली का रूटीन का काम था वो मुर्गा बीच में लग पड़ा। जो मेरा डेली रूटीन काम रहता है वो सब हो चुके थे और गुरलीन को आया है फीवर, वो नहीं गई है, अभी तक सो रही है। मैकेंजल को मैं लंच बॉक्स दे आई थी और जो मेरे काम थे वो मैंने कर लिए हैं। और मैंने आपके साथ एक दिन शेयर किया था कि मेरे बाथरूम में वॉशरूम में थोड़ा सा गड़बड़ हो रखी है और उसका ना पानी जो प्लेट है ना, प्लेट जैसे ही मैं अंदर पैर रखती हूँ तो वैसे जंप होती है। तो मैं उसको ना ऐसे इग्नोर कर रही थी, कोई बात नहीं कर लूँगी। और मैंने देखा कि सोफे को ऐसे मैंने साइड में करके ना एक दिन डीप क्लीनिंग की तो क्या हुआ कि वो दीवार जो थी ना वॉशरूम के पास, वो सारी एकदम ऐसे सीलन उसकी जो भी है पीओपी खराब हो चुकी थी और वो बाथरूम से ना पानी लीक होके दीवार को आ रहा था। तो वो बाथरूम में मैंने सब अच्छे से सेट कर लिया था, पीओपी लगा दी थी और अच्छे से मैंने उसको सेट कर लिया। जो बाहर की दीवार खराब हुई थी हॉल की, और जो सामने हमारे वॉशरूम के सामने मेन डोर के पास जो छोटे छोटे ऐसे डब्बे पड़ गए हैं, पानी के लीकेज होने के टाइम डब्बे पड़ गए हैं और थोड़ी सी वो दीवार भी खराब हो रखी है। और मैं उसे भी मौका देना है मैंने बात करने का, तो मैं आज उसे सेट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ। और आज थोड़ा काम ज़्यादा है, मैं ऐसे नहीं है कि मेरा ये काम तो थोड़ा धूल मट्टी वाला था, मगर फिर भी मैंने पूरा घर का काम करके और अच्छे से नहा धो के फ्रेश हो के फिर कर रही हूँ। क्यों, मैंने अपना काम में एक्सपीरियंस किया है कि जब आप सुबह सुबह कोई भी काम डेली रूटीन से हट के करते हो और आप फ्रेश नहीं होते और वो काम और डल लगने लगता है। जब आप अच्छे से फ्रेश होके उसे कर रहे हो, तो वो काम और ज़्यादा करने को मन करता है कि हाँ और कोई काम नहीं है, सभी काम हो चुके हैं तो मैंने इसे ही करना है। तो मैं पूरा मन और पूरी हिम्मत उस वही काम पे लगा देती हूँ। और जब वो काम जो हम डेली रूटीन से हटके रहता उसको स्टार्ट कर लें और जो डेली रूटीन के काम में है वो बाद में करें, तो आप कभी भी ट्राई करिए और देखिए आपका काम जो 2 घंटे में ख़त्म होना था ना पूरा दिन लग जाएगा। तो मैं इसी हिसाब से करती हूँ, जो डेली रूटीन का काम है वो तो मैंने ख़त्म कर लिया है। अभी जो मेरा काम है कुछ एक्स्ट्रा, मैं दीवारें आज ठीक करूँगी, थोड़ी थोड़ी है उनकी पपड़ी निकली है, उनको मैं सेट करूँगी और आपको दिखाती हूँ। चलिए पहले आपको दिखाती हूँ। और गुरलीन बोल रही थी मेरे को ना बनाना खाने को मन कर रहा है, तो मैं बनाना भी लेके रख दिया है उसके लिए। वो अभी बोली भिंडी की सब्जी खानी है, भिंडी की सब्जी रोटी सब बना के रख दिया है मैंने, और केले भी ले आई हूँ मैं। गुरलीन मुझे देख रही है तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपना काम। अब मुझे जो मेरे पूरे काम है घर के उनका कोई फिक्र नहीं रहेगा और मैं अपने काम पे लगूंगी। और मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मैं ये 2 घंटे में काम खत्म कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ देखिए ये बेडरूम, गुरलीन के बेटी के बेडरूम का ये वॉशरूम का जो डोर है ना, उस बाहर की तरफ जो ऐसे पहले लीकेज हो रहा था ना पानी, उसकी वजह से ये सब हुआ है। मैं पहले बोल चुकी हूँ आपको। और ये थोड़ी सी दीवारें ख़राब हो रखी हैं डोर के सामने से, तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं भी जब क्लीन करती हूँ मुझे भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और गुरलीन भी बोल रही थी बिल्कुल गंदा लगता सुबह सुबह इनको देखना, तो मम्मी इसको ठीक करो किसी तरीके से। तो मैंने सोचा आज इनके पूरा टाइम लगा देंगे, इनको सेट कर देंगे और थोड़ी सुंदर लगने लग जाएंगी। और कैसे मैं करती हूँ और छोटे मोटे काम जो भी इसको मैं सेट करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मेरे साथ बने रहिए आप। और ये हॉल की दीवार है, ये सोफ़े के पीछे कवर हो जाती है, इसकी जो भी ऐसे पपड़ी निकली हुई है, दीवार ख़राब हुई है, वो मैं नहीं भी करूँ तो भी काम चल जाएगा। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि जब सुबह सुबह मैं यहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ ना, तो जब मैं सोफ़े के नीचे ऐसे लगाती हूँ और वो छोटा छोटा जो पाउडर है ना उसका और छोटी छोटी पपड़ी निकल के नीचे गिर जाती है, तो वो फिर झाड़ू के साथ ऐसे बाहर आ जाती है, तो पूरा घर तो डस्ट नहीं रहता। और यहाँ देखिए सुबह में लगाया फिर से गिर गया है और ऐसे छोटा छोटा गिरता रहता है। तो जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना फिर से कचरा नीचे से आ जाता है, पूरे घर में कचरा नहीं रहता है, एकदम साफ़ रहता है घर। और
ये पपड़ी की वजह से सोफ़े के नीचे से कचरा निकलता ही रहता है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और आज मैंने सोचा कि आज इसका मैं एकदम झंझट ख़त्म कर देना है, इसे साफ़ कर देना है अच्छे से और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। मुझे इतना मालूम है कि बाथरूम में थोड़ी-सी ऐसे प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से हुआ है, आगे से नहीं होगा। इसकी ये दीवारों की प्रॉब्लम रहती तो पूरे घर की दीवारें ख़राब रहती, मगर ये जो बाथरूम के पास वाली दीवार है वहाँ पे ही है और कहीं भी नहीं है। घर बहुत अच्छा खासा है ये और कुछ भी ऐसी सीलन की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो मैं इसे अब सेट कर लूँगी और सीमट जो वाइट सीमट था, पानी था और डस्टबिन में ले आई थी, क्योंकि मैंने घर पूरा साफ़ कर रखा है और मैं नहीं चाहती मैं इधर उधर घूम घूम के पूरा घर गंदा कर लूँ। और ये मेरा एरिया सेट होने के बाद मैं बेडरूम में जाऊँगी और इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और देखिए वो साफ़ करने के बाद ये सीमट जो मैं लगा रही हूँ इतनी फास्ट, वो इतने फास्ट कुछ भी नहीं हुआ। कम से कम 1 आवर मुझे ऐसे उसे जो पहली वाली पपड़ी थी उसे छीलते ही निकल गया। और बाद में मैंने ये आराम से बैठ के 1 आवर लग गया था, मैंने किया इसे। और अब आ गई थी मैं बेडरूम में और बेडरूम में थोड़ा काम है, इतना ज़्यादा नहीं है। और इसे भी अब अच्छे से पहले मैंने जो भी था उसे पहले अच्छे से छील के उसे और क्लीन कर लिया था एक कपड़े से। उसके बाद मैंने ये वाला वाइट सीमेंट लगा दिया था। ये छोटे छोटे काम जब हो जाते हैं ना तो अच्छा लगता है। ये छोटे छोटे कामों की वजह से जो ऐसे घर में ख़राब पड़े रहते हैं ना, उनकी वजह से पूरा घर, नहीं तो हॉल है या बेडरूम किचन कोई भी आपका एरिया है, वो पूरा एरिया ही गंदा लगता है। और इसकी वजह से ना मुझे भी ठीक नहीं लगता था और गुरलीन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने सोचा कि आज मैं इसे एकदम सेट कर लूँगी। मैं बेफ़िक्र थी कि और कोई काम नहीं है, सब काम करने के बाद मैंने ये काम स्टार्ट किया था। और अब ये हो गया है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा इसे। और मैं नहीं चाहती कि ये सब गंदा डेली डेली मैं देखती रहूं। और बाथरूम के अंदर तो मैंने सेट कर लिया, वो भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है। और ये भी देखिए हो गया। जितनी फास्ट कर रही हूँ इतनी फास्ट हुआ नहीं, कम से कम मेरे 6 घंटे लग गए उसे छीलते और फिर उसे लगाते और वाइट सीमट, फिर उसको सुखाया, 2 घंटे में सूख गया था क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर अभी 31 हो रहा है, इसलिए जल्दी सूख गया। ऊपर से मैंने फ़ैन भी लगा रखा था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है और जल्दी सूख गया, 2 घंटे भी नहीं लगे। और मैं अब भी जल्दी से पेंट कर रही हूँ क्योंकि 3:30 का मैकेनिकल आ जाएगी और उसके आने से पहले ये सब काम हो जाना चाहिए। और नहीं हुआ तो वो आके और गड़बड़ करेगी, ब्रश पकड़ के पेंट करने लग जाएगी, मेरा काम और लंबा कर देगी। इसीलिए मैंने कोई भी बाहर से मैकेनिक नहीं बुलाया इसे सेट करने के लिए। वो बंदा आएगा और पूरा दिन ख़राब करेगा और उसके पीछे पीछे भागने से अच्छा है मैं खुद ही भाग भाग के कर लूँ। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मेरा मन खुश हो गया और मेरा काम भी हो गया है। यहाँ का एरिया मैं एकदम साफ़ कर लिया है। और अब यहाँ वॉशरूम के पास भी जो दीवार में मैंने लगाया था ना वाइट सीमेंट, वो भी एकदम ड्राई हो चुका है, अब उसे भी पेंट कर देते हैं। और मैंने एक टी शर्ट थी पुरानी, उसे पानी में डिप करके अच्छे से निचोड़ लिया है और जो भी छींटे नीचे गिर रही थी मैं टी शर्ट के साथ में ही साफ़ करे जा रही थी। और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये सब करके। अब थोड़ा थोड़ा काम ऐसे है तो घर पे कर सकते हैं। आपका पूरा घर का सीलन ख़राब हुआ है तो वो तो नहीं कोई लेडीज़ कर पाएगी, तो ऐसे छोटा मोटा तो कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि पूरे घर में ही हम लोग पीओपी खुद कर लेंगे, जहाँ कुछ भी गड़बड़ हुई है ये सब नहीं है, थोड़ा सा तो कर लेंगे, हिम्मत इतनी सी रहती है। और ये ब्लॉग मैं अपना यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। फिर मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। और